बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो सिलसिला चल रहा है बेसिक मैथमेटिक्स का, उसमें लेक्चर नंबर 22 है। आज का क्वेश्चन जो है उसको अच्छी तरह पहले समझते हैं, फिर उसे शुरू करते हैं। द प्राइस ऑफ 10 चेयर्स इज़ इक्वल टू दैट ऑफ 4 टेबल्स। पहली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। प्राइस जो है वो 10 चेयर्स की, वो जो भी है वो इक्वल है किसके? प्राइस ऑफ द 4 टेबल्स। यानी कि अगर 10 शेयर्स आप ले लेते हैं उसकी प्राइस जो है वो, और या आप 4 टेबल्स परचेज़ करते हैं उसकी प्राइस जो है वो आपस में क्या इक्वल है, ये उसने हमें बताया। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ 15 चेयर्स एंड 2 टेबल्स टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है इकट्ठा कर लेना, प्लस कर लेना, ऐड कर लेना। द प्राइस ऑफ कितने चेयर्स की प्राइस? 15 चेयर्स की प्राइस। एंड कितनी टेबल्स? 2 टेबल्स। इन दोनों की प्राइस को अगर इकट्ठा कर लें, ऐड कर लें, तो टोटल जो बिल बनता है वो 4000 रुपीज़ का है। डिमांड क्या है? फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ 12 चेयर एंड 3 टेबल्स। तो कहता है अगर बंदा 12 चेयर्स और 3 टेबल्स ख़रीद के लाएगा तो फिर उसका जो बिल है वो कितना बनेगा, ये बताइए। सबसे पहले हमने इसमें जो टेक्निक लगाई है वो ये है कि एक चेयर की जो प्राइस है वो, और एक टेबल की जो प्राइस है वो हमने सपोज कर ली, लेट कर ली, मीन सपोज कर ली। एक चेयर की प्राइस x रुपीज़ सपोज कर ली और एक टेबल की जो है वो y रुपीज़ कर ली। अब यहाँ वो कहता है प्राइस ऑफ 10 चेयर्स। अगर एक चेयर x रुपीज़ की है तो 10 कितने की होंगी? 10x की। ये 10x लिख दिया। इज़ इक्वल टू, इक्वल का निशान डाल दिया। किसके इक्वल है? 4 टेबल्स की प्राइस के। एक टेबल की प्राइस अगर y है तो 4 टेबल की कितनी होगी, उससे मल्टीप्लाई कर दें 4y। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दिया। फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन में उसने कहा द प्राइस ऑफ द 15 चेयर्स। 15 चेयर की वैल्यू क्या होगी? 15 को x से मल्टीप्लाई कर दिया। टुगेदर, इकट्ठा कर लें, किसके साथ? कितनी टेबल्स की प्राइस के साथ? 2 टेबल की प्राइस। एक टेबल 5 रुपीज़ की है तो 2 कितने की होंगी? 2y की। इन्हें ऐड कर लिया, टुगेदर का मतलब इकट्ठा कर लिया। वो किसके बराबर है? 4000 के, तो उसको 4000 के बराबर रख दिया। इस तरह 2 इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब हमने क्या किया कि एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। इसको हमने क्या किया? 1 में से निकाली है, 2 में पुट कर दी। ये ध्यान में रखिएगा कि अगर 1 में से निकाल ली है किसी चीज़ की वैल्यू तो 2 में पुट कर दें, अगर 2 में से निकाल ली है तो 1 में पुट कर दें। ये देखिए पहले इक्वेशन देख लीजिए। इक्वेशन नंबर 2 ये थी 15x प्लस 2y इज इक्वल टू 4000। 15x की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 2y इज इक्वल टू 4000 वैसे लिख दिया। अब ऊपर नीचे कुछ कटिंग होती थी वो कटिंग कर ली, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 12y और 4y मिलके बन गए 16y। 16 इधर आके डिवाइड हो गया, कटिंग कर दी। डिवाइड कर लें या कटिंग कर दें वो आपकी मर्ज़ी है। y की वैल्यू आ गई। y का मतलब क्या है? y का मतलब है कि 1 टेबल की जो प्राइस है वो, एक टेबल की प्राइस हमारे पास आ गई। अब अगर एक की प्राइस आ गई तो जितने मर्ज़ी की हम निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमने क्या किया कि इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। वहाँ से पुट करने से क्या हुआ? 1 इक्वेशन ज़रा पहले देख लें। 1 इक्वेशन थी 10x इज इक्वल टू 4y। 10x इज इक्वल टू 4y। ये यहाँ पर 10x इज इक्वल टू 4y। y की वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई किया, 10 इधर आके डिवाइड हो गया, कटिंग कर दी, x की वैल्यू आ गई। फिर देख लीजिए x क्या है? x जो है वो एक चेयर की वैल्यू को जाहिर कर रहा है। अब हमने मालूम क्या करना था? फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ 12 चेयर एंड 3 टेबल्स। 12 चेयर एंड 3 टेबल्स। तो मैं आखिर में हमने लिखा कि जनाब प्राइस ऑफ 12 चेयर जो है वो कितनी होगी? 12 को 200 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एक चेयर की प्राइस जो है 200 है। ये आ गई। फिर उसने कहा हुआ है कि 3 टेबल्स की भी साथ हमें चाहिए। तो एक टेबल की 500 आई हुई है तो 3 की कितनी होगी? 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब इन दोनों की उसने कहा हुआ है कि इकट्ठा करके हमें बताया जाए कि कितना बिल बना। तो इकट्ठा कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया जवाब। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी डिमांड थी वो हमने पूरी कर दी। और उसने ये कहा था हमें कि आप हमें बताइए कि टोटल प्राइस, टोटल का मतलब होता है जितनी भी चीज़ें हैं उनको प्राइस को ऐड कर लें। टोटल प्राइस ऑफ 12 चेयर, 12 चेयर की प्राइस निकाल ली, एंड 3 टेबल्स उनकी प्राइस निकाल ली और उन्हें ऐड कर दिया। इस तरह हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 3900। असल में इसको इस तरह पढ़ना चाहिए 3900 रुपीज़। ये है जी आज का जो क्वेश्चन था बेसिक मैथमेटिक्स का। ओके, अल्लाह हाफिज़।